Yes, done. काम बताओ बीच में आ जाए. आयरा को. हाँ. Okay. Thank you. नहीं करना बहुत ही सुपर डुपर ये सॉन्ग है एंड मिलियंस क्रॉस कर रहा है. सो सबसे पहले तो बताइए कि क्या कुछ फीलिंग है इस गाने को लेकर. मैंने देखा कि बहुत सारे जो बॉलीवुड के नोन चेहरे हैं उनके गानों को भी ये बीट कर रहा है ये गाना. तो क्या फील करते हैं आप लोग एंड व्हाट वुड यू से? एनीवन लेडीज फर्स्ट या कोई? लेडीज फर्स्ट. कर सकता है. जी फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच आप सबका यहाँ आने के लिए एंड ऑडियंस ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है. एक ही दिन में इतने अच्छे व्यूज़ आना, इतना सराहा जाना बहुत काबिल तारीफ़ है. हमें सच में बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी है और हमारे प्रोडक्ट को काफ़ी अच्छे से पसंद किया जा रहा है. तो इससे ज़्यादा खुशी हम बयान नहीं कर सकते कि क्या है. सबकी मेहनत है, हम सबकी, अदनान की, मोइन साबरी ने इतना अच्छा गाया है, अमजद नदीम जी है, सब लोग हैं. तो हमने अपना प्रोडक्ट बनाया, हमने अपनी मेहनत की. अब ऑडियंस पे था कि वो हमें अच्छे से प्यार दे, अच्छे से पसंद करे और उन्होंने जितने अच्छे से हमें प्यार दिया है वो हम उनके शुक्रगुजार हैं. थैंक यू सो मच. अदनान जी मैंने जो गाना देखा बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग, बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग देखने को मिल रही है. कुछ कहेंगे आप इस गाने की सक्सेस को लेकर? मैं ईगोइस्टिकली नहीं साउंड करना चाहूँगा बट आई ऑनेस्टली बिलीव फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट that this song was going to be a success. Because when you hear the lyrics of the song, they're so beautiful, and so well sung, and you got such a beautiful lady in the song as well. You know, I looked at all this and I said this song has to be a success. मैं लोग सबको कहानी बता रहा था कि I was in Dubai when I got the call for this song. I was on vacation. And मैंने रात के 3 बजे ये गाना सुना for the first time. I was blown away, man. I said I have to. Just this song has so much feeling and so much heart. So I consider myself lucky that Ira and her team and Moin Saab and his team all reached out to me and we got this. Yeah. I definitely knew. Again, not sounding egoistical, but मुझे यकीन था that this song is going to be amazing. And it is, alhamdulillah. It becomes more amazing when you came on board. Yeah. Thank you so much. So क्या हम ऐसा माने कि आने वाले दिनों में आप लोग इस तरह के रोमांटिक गाने, इस तरह के और म्यूजिक वीडियो करते रहेंगे आप लोग या? इंशाल्लाह बिल्कुल बिल्कुल. I think on this point, you know what I actually thought? I said that our chemistry. मेरे फैंस भी बहुत सारे जो इंडोनेशियन फैंस हैं, they don't know Ira so well, but they all reported that they love the chemistry. And मेरे दिमाग में ये मैं सोचने लगा कि यार I think we should make like just ideas are coming out and I was like we should make एक series, you know, Moin Saab will keep singing and me and Ira are going to just continue doing क्या this what we हम ये do. करेंगे? इंशाल्लाह So I was thinking that yeah. मोइन साहब आप बताइए इस गाने को लेकर एंड जैसा कि मैडम ने पूछा कि क्या आगे भी आप हमारे लिए इस तरह के गाने करेंगे? बिल्कुल बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम शुरू कर रहे हैं बट इस गाने से एक अटैचमेंट रहा है शुरू से. मेरे भाई हैं अमजद नदीम आमिर भाई. सो मतलब शुरुआत तो वहाँ से हुई है. सो उन्होंने इस गाने को पता नहीं ऐसा बनाया है कि वो एक फील भी है उसमें, एक उनकी राइटिंग भी माशाल्लाह दोनों की बहुत अच्छी है, जबकि वो फ्लो में बहुत अच्छा लिखते हैं. एज ए प्रोफेशनली उनको खिताब नहीं मिला हुआ है बट कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना खून के अंदर है उनके कि वो बहुत अच्छी तरीके से राइट करते हैं. सो आपको इस गाने के अंदर नज़र आएगा उनकी कंपोजिशन. कहीं ना कहीं मैंने गा दिया उसको थोड़ा, कहीं ना कहीं no. He sang it उनकी wonderfully. मेहनत है ये क्योंकि एक कंपोजर का बहुत बड़ा योगदान होता है एक गाने के साथ, सिंगर के साथ, कि वो गा दे तो कहीं ना कहीं गाना बहुत अच्छा हो जाता है. सो माशाल्लाह गाना अच्छा बना. गाना अच्छे बनने के बाद उसमें बहुत अच्छे अच्छे चेहरे आ गए माशाल्लाह. आयरा है, अदनान भाई हैं. आयरा ने बहुत अच्छा एक्ट किया है, सब ने बहुत तारीफ़ की है. मेरे क्लोज जो बहुत अच्छे दोस्त हैं इंडस्ट्री से रिलेटेड उन्होंने आयरा की बहुत तारीफ़ की है, अदनान भाई के लुक की बहुत तारीफ़ की है. और कहीं ना कहीं ये दोनों अगर आप देखें ना तो इस वक्त इंस्टाग्राम पे इन दोनों की बहुत सारी पिक्चर वायरल हो रही हैं अलग अलग तरीके से बन के. सो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है और अच्छा लग रहा है, इंजॉय कर रहे हैं. आने वाले वक्त में इंशाल्लाह और अच्छा करें. बट इसके साथ
कहीं ना कहीं एक अच्छी अटैचमेंट और एक याद रही है हमारे तीनों की। 100%। मोइन, आप हेयर स्टाइलिस्ट हैं, प्रोफेशन आपका वो है, और इसमें क्रिएटिव फील्ड में कैसे प्लेन्स लिया और कितना ज़्यादा आसान या मुश्किल हुआ है इसमें प्लेन्स लेना आपको? देखो, आसान और मुश्किल तो मुझे ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं है, सच बताऊं कि मैंने कभी सोचा नहीं है। मेरा पैशन है स्टाइलिंग, बट अगर देखा जाए तो मैं बेसिकली मेरी पूरी इंटायर फैमिली जो है ना म्यूज़िकल फैमिली है। सो मेरे ताया या मेरे भाई लोग जितने भी हैं सो वो सिंगर हैं, म्यूज़िक डायरेक्टर हैं। उनमें से ही कहीं ना कहीं हमारे आसपास सारा म्यूज़िक है। सो है ब्लड में, मुझे वो पता नहीं शौक़ रहा है ज़िंदगी में कि क्या नाम है म्यूज़िक, और इससे पहले मेरे गाने आ चुके हैं। सो चल रहा है। अरे आपका जो डेब्यू म्यूजिक वीडियो था वो मतलब टी सीरीज का जो फेसबुक पेज था जी, उसमें बहुत जी। रिकॉर्ड हाँ जी। फॉलोअर्स, क्या कहना चाहिए वो एक्सपीरियंस कैसा था, और एग्जॉटिक लोकेशन में शूट हुआ था, तो वो और ये जो कितना डिफरेंस आप पाते हैं, आप जो सक्सेस आपको मिला उस वीडियो के थ्रू इसमें? डिफरेंस तो यही है, पर डिफरेंस एक चीज़ का नहीं है कि फैंस ने तब भी बहुत प्यार दिया था, आज भी उतना ही प्यार दे रहे हैं। फर्स्ट वीडियो पे इतने अच्छे से व्यूज़ होना, एक डेब्यूटेंट को इतने अच्छे से प्यार देना, समझना, वो मैं अपने आप को आई फील ब्लेस्ड एंड लकी एज वेल एज फॉर्चुनेट एज वेल कि कोई भी म्यूज़िक वीडियो इतने लार्ज स्केल पे शूट नहीं हुआ था जो हमारे जुदाई में हुआ था। एंड एज एन एक्टर आई फील वेरी फॉर्चुनेट कि आई गेट अ चांस टू शोकेस माई टैलेंट, दैट टू इन लेस देन 4 minutes, जो कि आप एंड यू डोंट हैव एनी डायलॉग्स। सो एक एक्टर के लिए बहुत अच्छा ग्राफ रहता है म्यूज़िक वीडियो, और वो भी अगर अच्छे लेबल से आ रहा हो, वेदर इट इज़ टी सीरीज़ और जी, तो उससे बड़ी बात क्या होगी। सर आपसे पूछूंगा आपका क्या मतलब व्यू है म्यूजिक वीडियो इंडस्ट्री को लेकर? कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो रही है, क्वालिटी का नहीं बताइए कि क्या कहना चाहिए? आपने इतना अच्छा सवाल किया। यू नो, फ्यू डेज अगो मैं यही सोच रहा था कि आई डोंट नो एनी मोर कि इतने सारे प्रोड्यूसर्स इंडस्ट्री में घुसने की वजह से इज दिस अ गुड थिंग और अ बैड थिंग, क्योंकि मैंने यही नोटिस किया, क्वालिटी इज ड्रॉपिंग एंड क्वांटिटी इज इंक्रीजिंग। इतने प्लेटफॉर्म्स हो गए, इतना कंटेंट हो गया ना, दैट पीपल आर जस्ट मेकिंग स्टफ अप। एंड मैं कुछ दिन पहले सोचा मुझे क्वालिटी कम होते जा रही है। सॉन्ग्स दे जस्ट मेकिंग इट, दे नॉट टेकिंग टाइम, दे डोंट सिंग इट विद देयर हार्ट्स, देयर इज नो इमोशन, द एक्टर्स। अगेन दिस डजंट मीन, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हम लोग की पूरी इंडस्ट्री ऐसी होगी, बट मैं ये ज़्यादा देखने लगा हूँ बनस्बत, बिकॉज पहले जब गाने बनते थे इट वॉज नॉट सो मच। तो एक जब गाना बनता था इट वॉज द प्रोडक्शन वैल्यू वॉज फिनोमिनल, इट वॉज ग्रेट टू वॉच। अभी मैं थोड़ा कम देख रहा हूँ, बट दैट्स द, आई डोंट नो इफ दिस व्हाट आई एम अबाउट टू से इज ट्रू और नॉट, बट आई थिंक शुरुआत होती है गाने से। अगर आपका गाना अच्छा है ना, if it strikes a chord पूरे टीम में ना, then it just becomes good, and that's what happened on our song. Like पूरे यूनिट को गाना पसंद था, really पसंद था, everyone wanted to put their best foot forward. तो I do believe what you said is a problem. मुझे लगता है कि क्वालिटी थोड़ी सी कम होते जा रही है बिकॉज कंपटीशन इतना बढ़ गया। बट जब एक अच्छा गाना निकल के आता है जैसे मोइन भाई का गाना, तो इट स्टैंड्स आउट एज यू कैन सी। One more thing, I mean, you be a part of a music video, आपका जो एक्टिंग पोटेंशियल है वो कितना शोकेस करने का मौका मिलता है? क्योंकि when you are part of a TV show और a film और even a theatre play, वहाँ पे तो आप शोकेस करते हैं, लेकिन यहाँ पे you know it's all about music and dance, तो वहाँ पे कितना लैक करता है ये चीज़, ये मीडियम? It's very different, yeah, because आपने you're an actor or what? Yeah, why are you asking me these very specific good questions? Because they're good questions. Yes, I did face a problem No, because you are an actor, so I am asking. yes, So what is because what the very you no, are- not in a bad way. I'm giving you a compliment that आपका सवाल, this was something I faced, क्योंकि television shows में I get so long to do a character. Films में there is a month of rehearsal. Correct. Web series there's so much back and forth. Here there is बनिस्बत बहुत कम rehearsal हुई थी, तो आप उसको एक disadvantage में भी ले सकते हैं, but I can take that as an advantage also. That come planning say just on the fly what stuff happens. So as an actor it was a challenge, but I think it was a very good challenge, and it worked. Just the both of us worked. I don't know, मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता कैसे काम किया, बिकॉज टाइम तो हम लोग एक या दो दिन रिहर्सल किए। मूवीज में हम लोग एक महीने करते, थिएटर तो आप दैट्स ऑल वी डू। इधर एक या दो दिन रिहर्सल, बट अल्हम्दुलिल्लाह वी बोथ वर्क, शी इज अ गुड एक्टर एंड जस्ट वी वर्क, सो it's good, it's a good challenge, yes.
No, because even in an ad, if it's of 10 seconds or 15 seconds, you can showcase your acting potential in that ad. I But think acting potential आप कहीं भी दिखा सकते हो. We can showcase also, and that is very challenging as well because कहीं we don't भी. have a dialogues and all. So definitely जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है. But that is what actor about ना कि हमें dialogues मिल रहे हैं, चीज़ें मिल रही है, directions मिल रहा है, तो हम कर रहे हैं. But if we are not having any script or dialogues, how we are portraying? Even in this 3 minutes of duration, we have romantic scenes, crying scenes, fighting scenes, all of that. and numbers of emotions. तो वो ग्राफ हमें मिलता है, हम उसमें ट्रेन भी होते रहते हैं. I think it's a challenge, but I think it's a good challenge. Yeah. Good challenge. I think it's fun. And lastly, what's the future project you're working on right now? I mean, besides this, I mean, you are looking for any project or working on that? नहीं, having said this, मैं आपको details नहीं बताने वाला हूँ. किसी को भी details नहीं बताऊँ because पता है क्या हुआ था. इससे पहले मोइन भाई मीडिया से इंटरेक्शन रहा है 2 सालों में जब से शो छोटा है. तो दे कीप आस्किंग मी व्हाट आर यू डूइंग एंड मैं बहुत ओपनली, मैं ऐसे सोचता नहीं हूँ कि बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए. आई एम वेरी ओपन विद व्हाट आई एम डूइंग. मैं आपको डिटेल्स बता दूंगा मेरी कहानी का. तो मैंने बताया स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ, फीचर फिल्म है, ऑल ऑफ दैट. इतना बोला सबको कि जाके अटक गया क्लाइमैक्स में. अब लोग जब पूछे वो फिल्म का क्या हुआ, मैं बोल रहा हूँ हाँ वो बस तो ना अलग उतना ही हुआ जितना आपको पता है. वो हाँ जितना आपको पता है. सो मैं इस बार डिटेल्स नहीं दूंगा, बट आई विल टेल यू दैट आई एम अ प्रोड्यूसर एज वेल. आई एम वर्किंग ऑन माय ओन प्रोजेक्ट एंड लेट्स सी. Best wishes, Avid. And about you, you are a great fan of Irfan Khan sir. I mean, the legend. I mean, Undoubtedly. क्या सीखने को मिला उनके एक्टिंग स्किल से, उनके अचीवमेंट से पर्टिकुलरली अगर देखा जाए तो? इरफान सर, जी हाँ बिल्कुल, गुरु मानती हूँ उनको. एंड वो एक ऐसे शख्स है जिन्होंने एंटायर इंडियन सिनेमा की वेव चेंज की, ऐसा मैं मानती हूँ. एक्टिंग के ज़रिए जो रिदमिक लेकर आए हैं, जो मेथड एक्टिंग हटाई है उन्होंने, वो ग्राफ, वो बैरिकेड को ब्रेक करना इट्स नॉट एन ईजी टास्क, और वो करे हैं. और मैं अपने आप को लकी मानती हूँ कि द काइंड ऑफ सिनेमा आई एम एंटरिंग इज़ द वन आई लव, जिसमें रिदमिक हो, फीमेल सेंट्रिक करेक्टर्स ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जा रही है. तो ये सब कुछ, और उनसे जितना भी सीखा, ये हमारा अनलकीनेस है कि हम एंटर हुए हैं और ही इज़ नो मोर, बट वो ही इज़ नो मोर इन अ वर्ल्ड, बट ही इज़ इन अस. ही इज़ इन अस, दैट्स व्हाट आई फील. और उनसे जितना रहा है, सीखते रहे हैं, सीखते रहेंगे. उन्होंने जितना काम किया है उसको आप, एक काम को भी आप, यू कैन टेक अ मंथ्स एंड मंथ्स उनसे सीखने में. And we love you, Irfan sir. That's what I can say. सर लास्टली रिक्वेस्ट है कि गाने के अगर 2 लाइन आप गुनगुना दें. बिल्कुल बिल्कुल. मैं रिक्वेस्ट करूंगा बाद में. आई लव दिस हम भी करेंगे. ऑफ कोर्स. हाँ. टुकड़े टुकड़े दिल दे करके माही वे तू खुश हो जा, जिन्ने सारे ख्वाबा वेखिया दिल ने, तू संग संग सब ले जा. जिथे भी तू जावे तेनू याद नी मैं करना, छड़ जाने दे मैनू, छड़ जाने दे मैनू, मैनू इश्क नहीं करना. छड़ जाने दे मैनू, छड़ जाने दे मैनू, मैनू इश्क नहीं करना. लवली. Beautiful. Thank you so much, guys. Thank We you. done? Thank you. We're done. Thank you. Thank you.
पवेलियन दोस्तों आ जाओ। थी, क्योंकि कुछ चीज़ें ना हमें बोली जाती हैं कि ऐसा गाना बनाओ, ये चीज़ें करनी है, एक गाना हिट हो गया है वैसा गाना बना दो। ये गाना हमने ना दिल से बनाया है। जो जैसे अभी मोइन ने कहा है कि लोग बेसाख्ता लिखते हैं, लोग बिना सोचे जो दिल में आता है वो करते हैं, तो ये गाना ऐसे ही बना है कि एक आइडिया शेयर आया कि भाई ऐसा एक गाना होना चाहिए कि लोग उसको पसंद करें और रूह में दिल में उतरे वो गाना। तो वी हैव थॉट ऑफ समथिंग जो एक, और ये गाना आप यकीन करें आज हमें लग रहा है कि शायद बहुत मेहनत से बना है, लेकिन हम ये सोचते हैं गाना अल्लाह ने दिया है। और ये सिर्फ़ और सिर्फ 10 मिनट में गाना बना था, इससे ज़्यादा वक्त नहीं लगा। हमने उसके बोल रहे हैं और गा रहे हैं, बोल रहे हैं गा रहे हैं। मोइन भाई सामने थे और मोइन ने इस गाने को 15 मिनट में गाया। ये मेरा कहने का इसलिए मकसद ये है कि लोगों के दिमाग में ये है कि ही इज़ अ हेयर स्टाइलिस्ट, बट ही इज़ अ फैबुलस सिंगर। ख़ानदानी सिंगर हैं, इन्होंने म्यूज़िक की पूरी ट्रेनिंग ली है और बाकायदा ये सिंगर ही बनने इस इंडस्ट्री में आए थे। लेकिन इनको एक शौक़ है, एक जैसे हॉबी होती है, मुझे फ़ोटो खिंचाने का हॉबी है, बट आई एम नॉट अ एक्टर। तो किसी को एक हॉबी होती है, तो वो उनकी एक हॉबी है। आई फील ही इज़ अ प्रोफेशनल सिंगर। और अभी जो हमने और 3 गाने इनके साथ रिकॉर्ड किए हैं, ये इससे मच बेटर है, उसका फील अलग है। तो हेड्स ऑफ टू मोइन कि वो इतने मल्टी टैलेंटेड इंसान हैं कि जो भी काम कर रहे हैं वो एस कर रहे हैं, द बेस्ट कर रहे हैं। आज हेयर स्टाइलिस्ट भी वन ऑफ द बेस्ट हेयर स्टाइलिस्ट ऑफ बॉलीवुड हैं और इंशाल्लाह कुछ ही साल में वन ऑफ द बेस्ट बॉलीवुड सिंगर भी बन जाएंगे। आप सबकी दुआ चाहिए। Sir, what about your association or was it working with मेरा सिर्फ एक कहना है कि फ़नकार सुनकार के बिना कुछ नहीं है। जो हम फ़नकार हैं, आप लोगों ने आज इतनी छोटे से टाइम में इसको इतना प्यार दिया, एल्बम को हमें इतना प्यार दिया है कि हर गाने जितनी भी हम लोगों ने पिक्चर करी है आज तक, सबको इतना प्यार मिला है। लेकिन वही अमजद भाई का कहना, इस गाने से हमारा एक अलग ही लगाव था, क्योंकि ऐसा बनाना है वैसा बनाना है, ये हमें किसी डायरेक्टर की तरफ से फोर्स नहीं था। और जब एक अच्छा कंपोज़र एक अच्छा कंपोज कर देता है, अच्छा सिंगर अच्छा गा देता है, और एक्टर उसमें जब वो जान डाल देता है, जो अदनान भाई ने और आयरा जी ने करा है, उसका बाकमाल, मतलब हर एक मोमेंट अगर एक मिस होता तो ऐसा लगता है क्या हुआ होगा। जो वीडियो की इनका कॉन्सेप्ट था, तो वो हमारी मेहनत रास आई। क्या होता है, कभी कभी कंपोजिशन बहुत अच्छी हो गई, शूट इतना अच्छा नहीं हुआ, कभी कभी लिरिक्स अच्छे हो गए, लिपसिंग नहीं कर रहे हैं सिंगर, तो बहुत सारी चीज़ें थी जो कभी कभार नहीं मैच हो पाती। इस गाने के साथ ऐसा हुआ है कि हर चीज़ अपनी जगह आके बैठी है और लोगों ने प्यार दिया है, उससे हम बहुत खुश हैं। Sir, what about your association? ओवरऑल बहुत ही अच्छा पैकेज है इसका, म्यूज़िक भी, लिरिक्स भी, मोइन भाई ने गाया भी बहुत अच्छा है। ओवरऑल आमिर ने प्रोग्रामिंग उसको बहुत अच्छे से प्रोग्रामिंग किया है। इसमें हमें ऐसा लगता है गाना बनने में ना कुछ बहुत बड़े बड़े एस्पेक्ट्स हैं। ऑडियो हमने रेडी कर लिया, और हर स्टूडियो में जब ऑडियो बनता है तो उनको लगता है कि हमने बहुत ही अच्छा गाना बना दिया, इट्स अ सुपर हिट सॉन्ग। ये हर और होना भी चाहिए, दैट्स अ पॉजिटिव थिंकिंग। उसके बाद जब हमारी एक्साइटमेंट वीडियो की तरफ होती है, और जब इतना प्यारा वीडियो बनता है तो एक्सपेक्टेशन और बढ़ जाती है मीडिया से, जो आप लोगों ने किया है। एक वीडियो इतना प्यारा जिसके इतने अच्छे इमोशंस है। आज आप देखो उसमें 2 कैरेक्टर्स हैं और उस कैरेक्टर को आप 5 मिनट तक देखते रहो, बहुत बड़ी बात है। ये इन लोगों को हेड्स ऑफ कि ये लोग इतने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है कि ऐसा लगता है कि मैं तो अपना गाना तो सुन ही नहीं रहा था, इनका वीडियो ही देख रहा था कि पहली बार देख के तो मुझे गूज़बम्स आ गए। मैंने बोला यार क्या वीडियो बनाया यार, थैंक यू। मैंने पूरी टीम को पर्सनली सबको मैसेज किए, इनफैक्ट डायरेक्टर और जितने एसोसिएट डायरेक्टर हैं सबको मैसेज किए, यू हैव वर्ड ऑन, मतलब आप लोगों ने जो मेहनत करी है वो काबिल तारीफ़ है। उसके बाद मीडिया ने जो 1-2 दिन में इसको जहाँ तक पहुँचाया, थैंक यू राशिफ भाई, आपने उस लेवल पे ले गया। क्योंकि एक आर्टिस्ट सिर्फ स्टूडियो तक सीमित रहता है, उससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर सकता। अपना बेस्ट हम एक 4 दीवारी माइक और इक्विपमेंट्स के साथ दे सकते हैं, लेकिन उसके बाद जो डायरेक्टर, आर्टिस्ट, और उसके बाद ये आप लोगों की मेहनत होती है कि हमारे उस छोटे से गाने को बहुत बड़ा बनाते हैं। सो थैंक यू सो मच टू एवरीवन। आप लोग उस गाने को यहाँ तक लेके आएँ, और मेरी बहुत दरख्वास्त है आपसे, क्योंकि ये बहुत प्यारा गाना बन गया है, इसको और आगे तक लेके जाएँ और इसको बड़े से बड़े लेवल तक लोगों तक पता चले कि दिस इज द बेस्ट सॉन्ग। बस एक और सवाल लास्ट में ये पूछना चाहता हूँ कि गाने तो अच्छे आते हैं,
सुनने में भी अच्छे लगते हैं और काफ़ी पॉपुलैरिटी मिलती है मीडिया के थ्रू ही। Correct. लेकिन लॉन्गेविटी जो कहते हैं मतलब समय का ड्यूरेशन की बहुत कम समय में ऐसा होता है कि याद रखा है उस गाने को, जैसे 90s के गाने 80s के गाने होते थे, अभी 10 साल में आपने ऐसा कोई भी गाना नहीं सुना होगा जो कि बहुत आपको सुनने का इच्छा करता हो। सर जो दिल से बात निकलेगी वो दिल तक पहुंचेगी, क्योंकि आज लोग दिमाग से काम कर रहे हैं। आजकल जो भी चीज़ दिल से बनी है ना वो दिल तक लोगों तक पहुंची है और हिट हुई है। आप एक्टर को देखिए, वो जो दिल से एक्टिंग करता है वही सक्सेसफुल है। जो सिंगर गाता है दिल से, आप खुद किसी को बोलना नहीं पड़ता कि कैसा लग रहा है, वो खुद गाता है वाह। तो वाह का मतलब ये होता है कि कुछ तो बात है। तो सर हर दौर में अच्छे बुरे लोग रहे हैं, कोई भी काम अपना बुरा नहीं करता। जिसकी जितनी नॉलेज है उस हिसाब से वो अपना काम करता है। तो हर आदमी से ये दुआ है कि सब लोग मिलकर ये जो हमारी इंडस्ट्री है, जिसमें हम लोगों ने, जहाँ से हमारी लाइफ चली है, जिन्होंने हमें बनाया है, तो हम ये दुआ करते हैं अच्छे अच्छे लोग जुड़ें, हमसे भी जुड़ें, हम भी उन लोगों के साथ जुड़ें और एक अच्छा काम करें। और व्हाट आर द फोर्थकमिंग प्रोजेक्ट? मैंने ये तो कर ही लिया आपने। अभी हमारी फिल्म, अभी तो सिंगल्स भी काफ़ी आ रहे हैं। सनी लियोन के 2 सिंगल आ रहे हैं अभी, इससे पहले भी हमारे काफ़ी सिंगल्स आए। फिर एक फिल्म आ रही है कोको कोला, वो भी सनी लियोन के साथ ही है। फिर विस्फोट आ रही है, विस्फोट आ रही है, ओम आ रही है, ओम आ रही है आदित्य रॉय कपूर की। बट ये सब और तो 4-5 जिंदगी में चलता ही रहता है। एक जो काम हमने इसमें किया है वो शायद किसी में नहीं, क्योंकि हमने अपने भाई के लिए काम किया। वी आर कजन ब्रदर्स ऑल्सो। तो मैं चाहूँगा, क्योंकि बातें तो ज़िंदगी भर कर सकते हैं हम लोग, लेकिन एक बार मोइन के साथ हम लोग ये गाना गाना चाहेंगे। फिर जो सवाल आपके हम बिल्कुल देंगे, क्योंकि हमारी ये जो टीम है ना, ये गाना बिल्कुल इनके बिना अधूरा है। क्या है, जब कंपोजर कंपोज कर दे और जान सकते हैं जो चीज़ क्रिएटिव आराम चीज़ होती है जी। जी आपके तो हम नहीं कर सकते। जब हमारा सिंगर रेडी है तो हम लोग कोरस करेंगे। अरे टुकड़े टुकड़े दिल दे करके माही में तू खुश हो जा, जिन्हें सारे ख्वाबा वेख्या दिल ने, तू संग संग सब ले जा, जिथे भी तू जावे तेनू याद नहीं मैं करना। जाने दे मैनू छड़ जाने दे मैनू इश्क नहीं करना। छड़ जाने दे मैनू छड़ जाने दे मैनू इश्क नहीं करना। एवे गुट गुट नहीं हो, एवे गुट गुट नहीं हो मरना। छड़ जाने दे मैनू छड़ जाने दे मैनू इश्क नहीं करना। क्या बात है। और मैं चाहूँगा अदनान भाई और आयरा जी भी आए, ज्वाइन करें हमारे साथ में। आइए।